ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। मीन राशि वालों के लिए जून का मध्यकाल जो है वो कैसा रहेगा? जून का जो मध्यकाल है कई ग्रहों का परिवर्तन का योग लेके आ रहा है, कई गुप्त योग ऐसे लेके आ रहा है, बड़े इंपॉर्टेंट योग लेके आ रहा है, ऐसी तिथियां लेके आ रहा है कि जिनमें कई प्रकार के छोटे छोटे कार्य कर कर आप अपनी मनोकामना सिद्धि, कष्टों को दूर करने के अद्भुत योग बना सकते हैं। शनि महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, अपनी गति का परिवर्तन कर रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से शनि महाराज चल रहे हैं 12वें भाव में। और ऐसे में शनि का वक्र होना आपके लिए क्या स्थिति उत्पन्न करेगा, इसको आपको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। देखिए, शनि को मनाए सदा सुख पाए, इस बात को शास्त्र में कहा गया है। कई बार लोग विद्वान गण कहते ही हैं, और क्योंकि शनि कहता है ना, शनि के संबंध में तुष्टो ददासी वही राज्यम रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्। इस बात को समझ लेना चाहिए शनि क्या कुछ करने वाले हैं आपके साथ, क्योंकि शनि का परिवर्तन, गति में परिवर्तन, मार्गी चलते चलते शनि वक्र गति में हो गए हैं। 4 महीने तक वक्र रहने वाले हैं और इसी मध्य जून में परिवर्तन का योग बनने वाला है। साथ साथ सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं जून के मध्यकाल में। और ये जून का मध्यकाल जो है, जो शनि का, सूर्य का परिवर्तन का स्थिति बनाने वाला है, आपके लिए विशेष तौर पे कई प्रकार के योग बनाएगा। ऐसे में आप उसके अपने आप को कैसे उसके अनुरूप तैयार करें, इसको आपको समझ लेना चाहिए। इसलिए हम दिन पर दिन कैसा योग बनने वाला है, राशिफल का कैसी स्थिति रहेगी, उसके बारे में आपको अवगत कराते रहते हैं। और इन जून के मध्यकाल में कई सुंदर योग बनने वाले हैं, कई उत्सव ऐसे आने वाले हैं जिनमें आप अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए, देखिए क्या होता है उत्सव, ये जो है ना, ये विशेष तौर पर ऐसा योग है कि इसमें छोटा सा कर्म कर कर आप बड़े भारी जो कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक योग बनने वाला है इसमें गुप्त नवरात्रि का। हम बताने वाले हैं उसमें कैसे आप लाभ ले सकते हैं, उसके गुप्त उपाय भी बताने वाले हैं, उसमें कैसे आप कष्ट दूर करने वाले हैं और कौन से कष्टों के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। तो समझ लीजिए कैसी स्थिति है ग्रहों की और क्या उपाय आपके लिए श्रेष्ठ रहेंगे, किस प्रकार से ये तिथियों का, ग्रहों का योग आपके लिए क्या कुछ खेल रचने वाला है आपकी जिंदगी में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 जून की। तो मीन राशि वालों, 11 जून को ग्रहों की स्थिति दिखाती है कि उस दिन सबसे पहले पंचांग समझ लें। उस दिन पंचांग के अनुसार से अष्टमी तिथि है, आषाढ़ मास की शुक्ल कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रविवार का अवसर, और चंद्रमा का परिवर्तन मीन राशि में सुबह सुबह होगा करीब करीब 8:49 पर। यह अष्टमी तिथि और रविवार माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का सुंदर योग। अष्टमी दुर्गा संबंध रखती है, रविवार की तिथि भी दुर्गा जी संबंध रखती है। तो ऐसे में माँ भगवती को प्रसन्न करें, उस दिन उनके नाम से यज्ञ करें। और रविवार को हमारे आश्रम में यज्ञ में तो सब लोग सम्मिलित हो ही सकते हैं, तो जो आसपास रहते हैं वो विशेष तौर पर अवश्य आया करें उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। दुर्गा जी के समस्त मंत्रों का यज्ञ वहां कराया जाता है। ग्रहों को समझें तो आपके लिए ग्रह का समय अनुकूल रहेगा, परिवर्तन की स्थिति बनेगी और आपका मन भी शांत रहेगा। मन की एग्रेसिवनेस को भी शांति प्राप्त होने के सुबह सुबह योग दिखाई देते हैं। तो आपके लिए ये आने वाले 2-2.5 दिन अच्छे पॉजिटिव दिखाई देते हैं, इसका लाभ आप लें। आपके मनोनुकूल कार्य करने का आपको लाभ लेना चाहिए। धन की स्थिति अच्छी हो सकती है, आपका मन और ज्ञान जो है दोनों पास पास आते चले जा रहे हैं और उसके द्वारा आपके लिए विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बन सकती है। ऐसे में आपको सबसे बढ़िया कार्य करना क्या चाहिए, भगवान सूर्य को सुबह सुबह अर्घ दें, थोड़ा जल में दूध डालकर भगवान सूर्य को अर्घ दें, थोड़ा सा हल्दी डालकर भगवान को उसमें अर्घ दे दीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है इस दिन दोपहर को करीब करीब 2 बजे के आसपास से, 2 बज के करीब करीब 32 मिनट से ये सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान रहेगा और रात्रि तक रहेगा। ऐसे में कोई नया कार्य आरंभ करना है तो उसका लाभ ले सकते हैं आप इस मुहूर्त का। लेकिन बीच में राहु काल रहेगा करीब करीब 4:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, उससे बच लीजिएगा। 12 जून को ग्रहों की गणना दिखाती है, सोमवार का अवसर, नवमी तिथि, और विशेष तौर पर ग्रहों की गणना आपके अनुकूल, समय आपके अनुकूल रहेगा। यदि आप अपने पॉजिटिव विचारों से कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारी गति ग्रहों के द्वारा आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। आप अपनी विचारों को अच्छे से क्रियान्वित करने का प्रयास करना चाहिए। समय आपके अनुकूल है, 50% तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपकी स्थिति पॉजिटिव रहती दिखाई दे रही है, तो इसका लाभ आपको लेना चाहिए। भगवान शिव का ध्यान कर कर सुबह सुबह भगवान शिव के निमित्त ओम नमः शिवाय का पाठ करें, उनका अभिषेक करें और दिन का आरंभ करें। 13 जून के लिए ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि उस दिन दशमी तिथि, मंगलवार, आषाढ़ की दशमी कृष्ण पक्ष की, और चंद्रमा का परिवर्तन का योग, और साथ साथ उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा और थोड़ी सी भद्रा भी रहेगी। तो समझ लीजिए क्या कुछ के योग हैं। देखिए, चंद्रमा का परिवर्तन बहुत बढ़िया हो रहा है। दोपहर के समय 1 बज के करीब करीब 32 मिनट पे चंद्रमा का परिवर्तन होगा और ये बृहस्पति के साथ जाके शुभ योग बना लेंगे। कौन सा? गज केसरी योग, धन आगमन का योग बन जाएगा, लाभ का योग बन जाएगा। ऐसे में भ्रमण का योग भी बन सकता है। आप कोशिश करें अपने द्वारा कार्यों के द्वारा लाभ की स्थिति उत्पन्न करें, पॉजिटिव चीजें परिवर्तन लाने का समय दिखाई देता है।
अपने माँ भगवती दुर्गा का प्रसन्न करें, उनका पूजन करें, उनका आशीर्वाद लें, अपनी माता जी का आशीर्वाद लें। उनके सबके आशीर्वाद से आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। बहुत सुंदर स्थिति बन रही है ग्रहों की, आपके लिए अनुकूल समय रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा करीब करीब 1:32 से लेकर रात्रि तक, इसका लाभ लीजिए। नया कार्य आरंभ करना हो, सुबह 9:28 तक भद्रा विद्यमान है, तो सुबह 9:28 तक का समय अवॉइड कीजिएगा कोई नया कार्य करने के लिए। शाम को सर्वार्थ सिद्ध योग है, उसका पूर्ण लाभ लीजिए। भगवान करेंगे भली करेंगे राम, चिंता ना करें। अब हम बात करें 14 तारीख की। 14 तारीख के जून की हम यदि बात करें, ग्रहों की गणना दिखाती है कि उस दिन पंचांग के हिसाब से एकादशी तिथि है, बुधवार का अवसर है और एकादशी बेहद खास है, योगिनी एकादशी। भगवान विष्णु का पूजन करने के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। ग्रह गणना आपके अनुकूल बनी हुई है, लाभ की स्थिति है, परिवर्तन के योग हैं, लेकिन साथ साथ धन के आगमन के साथ साथ कुछ परेशानियां भी उत्पन्न करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शत्रु आपको परेशान करने की चाल चल सकते हैं। रोग के संबंध में थोड़ा सावधान रहना चाहिए आपको, क्योंकि रोग भी थोड़े बढ़ने के योग बन सकते हैं। ऐसे में मौसम की स्थितियों को अनुकूल समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। अपनी क्षमताओं को समझते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत जरूरी है। व्रत करना एक सबसे श्रेष्ठ उपाय है, एकादशी है, व्रत इस कलिकाल में सबसे श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। तो कोशिश करें भगवान विष्णु के निमित्त इस व्रत को अवश्य करें। चावल का दान करें, चावल का सेवन ना करें, कम से कम इतना ध्यान तो रखें। 15 तारीख को हम बात करें तो उस दिन बड़ी सुंदर तिथि पंचांग के अनुसार से बनती है। उस दिन प्रदोष है, बृहस्पतिवार है, गुरु प्रदोष का योग बन जाता है और साथ साथ संक्रांति भी पड़ रही है। संक्रांति मिथुन है और ऐसे में सूर्य का परिवर्तन होने का योग बनता है। सूर्य आपके अनुकूल होने जा रहे हैं, बहुत सुंदर योग बनाने वाले हैं आपके लिए। सुख का पदार्पण करके योग बना सकते हैं, लेकिन सूर्य थोड़े से उग्र भी हैं और आषाढ़ के सूर्य तो वैसे ही बड़े उग्रता वाले होते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य का उपाय भी अवश्य करना चाहिए। ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। देखिए बृहस्पतिवार को ये संक्रांति का योग बन रहा है, तो ऐसे में ब्राह्मणों को चने की दाल का दान, गऊ को चने की दाल भिगो के खिलाना, ये बड़ा सुंदर उपाय है, इसको अवश्य करें। इससे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। बृहस्पति का परिवर्तन आपकी राशि में बुध का परिवर्तन शाम को होगा और ये भी आपके लिए अनुकूल रहेगा। बहुत सुंदर पंचम घाव में जाकर बुध जो है आपके लिए अच्छा योग बनाएंगे, आपके लिए उन्नति के योग बनाने वाले हैं। इसका लाभ भी आपको मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं 16 जून की। 16 जून को ग्रहों के लिए विशेष तौर पर एक बहुत सुंदर तिथि का निर्माण हो रहा है। शुक्रवार, आषाढ़ की विशेष तौर पर तिथि जो है वो त्रयोदशी उदय तिथि है और उस दिन शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि, और साथ साथ शुक्रवार का अवसर, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन। इस दिन विशेष तौर पर भगवान शिव का अभिषेक कर कर सुबह सुबह उन पर विशेष तौर पर आप जल से, लोटे से जल डालें, गंगा जल से सुंदर उनका अभिषेक करें और साथ साथ आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है कि बिल्व पत्र भगवान को अर्पित करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करके एक एक बार भगवान पे विशेष तौर पर बिल्वपत्र 11 बिल्वपत्र अर्पित करें। और इसके बिल्वपत्र को अर्पित करने से कहा जाता है कि महालक्ष्मी की अद्भुत कृपा प्राप्ति के योग बन जाते हैं। शुक्रवार महालक्ष्मी का दिन, खट्टे भोजन का त्याग करना यह आपके लिए शुभ रहेगा, महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के योग बनाएगा। ग्रहों का योग आपके अनुकूल है, पंचम में चंद्रमा चल रहे हैं और ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए ग्रहों का योग जो बनता दिखाई दे रहा है वो आपके लिए उन्नति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए चंद्रमा का योग जो है विशेष तौर पर वो जो आपके लिए लाभ की स्थिति बना रहा है, तृतीय भाव में चंद्रमा का स्थान आपके लिए बुध के साथ जो योग बन रहा है वो विशेष तौर पर बड़ा सुंदर रहेगा। और ऐसे में भगवान शिव की कृपा से आपके लिए बहुत सारे कार्यों को पूर्ण करने के योग बनेंगे। ऐसे में आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, कुछ बेकार के लोग आपको अपने जिम्मे वाले परिवार के ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके निमित्त बहुत सारे ऐसे कार्य डाल सकते हैं कि भैया मेरे लिए भी थोड़ा हेल्प कर दो। तो अपने थोड़ा सा विशेष तौर पर रिजर्व रहते हुए काम करें। जिन कार्यों में आपको लाभ होना है उन्हीं कार्यों में दिमाग लगाने का प्रयास करें, बेकार कामों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। 17 जून की तिथि बड़ी विशेष है। इस दिन शनि महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शनि की गति परिवर्तन होने के योग दिखाई देते हैं। शनि का गति परिवर्तन जो होगा विशेष तौर पर वो होगा वक्र गति में, मार्गी से वक्री होंगे। ऐसे में अमावस्या की तिथि भी है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, शनि महाराज जो है आपके एकादशवें भाव में चल रहे हैं और वो आपके लिए विशेष तौर पर धन के आगमन में योग बनाते दिखा सकते हैं, लेकिन लोन संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। लोन संबंधित कार्यों में बढ़ सकते हैं, तो लायबिलिटीज बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, तो सावधान होकर काम करने की आवश्यकता है। कार्यों में गति अवश्य बढ़ेगी, ये योग बन रहे हैं तो आप कोशिश करें अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन कराएं, उड़द की दाल का दान करें, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। तेल का दान करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। 18 जून की हम बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर है, अमावस्या तिथि है और साथ साथ मिथुन में चंद्रमा का आगमन हो रहा है। मिथुन में चंद्रमा का आगमन आपकी राशि के अनुसार से आपके लिए विशेष तौर पर थोड़े खर्चे बढ़ाने वाला रहेगा। ऐसे में थोड़ा सावधान रहते हुए कार्य करें।
और स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, थोड़ा सा चावल का दान करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। अमावस्या तिथि है, अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। उनकी कृपा से आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने का अवसर आपको प्राप्त हो पाएगा। रविवार के दिन विशेष तौर पर उनके निमित्त गायत्री का यज्ञ भी कर दीजिए, थोड़ा बहुत कर पाए तो बहुत शुभ रहेगा। 19 तारीख को बहुत सुंदर तिथि का निर्माण हो रहा है, ये तिथि बहुत विशेष है। हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया था कि एक तिथि ऐसे आने वाली है जो आपकी गुप्त मनोकामनाओं की मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत योग बनाने वाली है। तो गुप्त नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। आषाढ़ में की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रे आरंभ होंगे और इस दिन शाम को चंद्र दर्शन का योग भी बन रहा है, यानी शुभ तिथि हो गई है। प्रतिपदा में द्वितीया का आगमन हो जाता है, चंद्रमा का दर्शन हो जाता है, तो बहुत सुंदर योग बनता है। और आषाढ़ के नवरात्र में आरंभ होना भी इसी में बहुत सुंदर योग बना रहा है। ये दिखाता है कि ऐसे में जो अनुष्ठान आरंभ किए जाएंगे, पूजन आरंभ किए जाएंगे, मनोकामना सिद्धि को देने वाले रहेंगे। तो ऐसे में थोड़े खर्चों को कंट्रोल आपको करने का प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा आपके खर्चे बढ़ा रहा है, थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में कष्ट देने के योग बना रहा है, तो उससे सावधान रहते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हमने अपने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर यज्ञ रखा है। मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा महायज्ञ रखा गया है। इन गुप्त नवरात्रों के अवसर पर विशेष दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रहेगा। तो आप भी अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए, अपने कष्टों का निवारण करने के लिए, अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए, जो ऐसी समस्याएं, चाहे मुकदमे हैं, चाहे कई प्रकार की समस्याएं, उन सब में यदि रास्ता नहीं मिल रहा है तो इस अनुष्ठान का लाभ आपको मिल सकता है। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए आप यहाँ पर रिजर्वेशन कर अपने स्थान का रिजर्व कराकर अपने द्वारा इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए विद्वान पंडितों को की व्यवस्था कर सकते हैं, जो आश्रम की तरफ से की गई है। उसमें अपने अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए व्यवस्था बना सकते हैं। 20 जून को ग्रहों की स्थिति जो है वो परिवर्तन की तरफ जा रही है। चंद्रमा परिवर्तन का योग बनाएंगे और ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। वहां मंगल पहले से विराजमान है। मंगल के साथ मंगल को शक्ति प्रदान हो जाएगी। मंगल कमजोर है, चंद्रमा विशेष तौर पे अपने घर में जाकर मंगल को शक्ति प्रदान करेंगे और ये आपके लिए जमीन जायदाद आमदनी प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बन सकते हैं। इस दिन द्वितीया है और मनोरथ द्वितीया कहा जाता है, लेकिन बुध अस्त हो रहे हैं। बुध अस्त होने की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन फिर भी मंगल को शक्ति संपन्न होने से क्या हो सकता है कि उसकी कमी पूरी करने के लिए 2 दिन के लिए तो कम से कम ये बुध चंद्रमा का योग मंगल के साथ जो है ये पॉजिटिव आपके लिए हिम्मत बढ़ाने का कार्य कर सकता है। तो इसलिए हिम्मत मर्दा मदद खुदा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, चिंता ना करें। बुध की कमजोरी को ठीक करने के लिए भी उपाय हम आपको बता रहे हैं। वो उपाय यह है कि गाय को पालक डाल दें, गाय को हरी सब्जी डाल दें, कुछ ना कुछ, इससे आपको लाभ प्राप्त हो। गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको कर आप अपने ग्रहों की स्थिति को समझते हुए उनके उपाय अवश्य करें। देखिए इनसे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। और गुप्त नवरात्रों के संबंध में तो आपको हमने जानकारी दी ही। आप भी इस महायज्ञ में सम्मिलित हों। आपके बहुत सारे जीवन में जो कष्ट चलते हैं, चाहे वो मुकदमे परेशान कर रहे हैं, चाहे वो शत्रु परेशान कर रहा है, तो इन गुप्त नवरात्रियों में विशेष मंत्रों के अनुष्ठान शास्त्र में वर्णित हैं। यदि कोई समस्या हो और उनका निवारण के लिए आप इस यज्ञ में बैठना चाहें तो बिल्कुल उस सुंदर कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। फोन नंबर्स आपके सामने चल रहे हैं। आप आए, मां भगवती का सानिध्य प्राप्त करें। मां भगवती का सुंदर शिव विग्रह आश्रम में विराजमान है, जो 1947 में मुल्तान से शिव विग्रह यहाँ आश्रम में पदार्पण हुआ जिनका, और बड़ी प्राचीन मूर्ति है, सिद्ध मूर्ति है, और उनका दर्शन कर लेने मात्र से ही मां भगवती कृपा प्राप्त हो जाती है। इस गुप्त नवरात्रि में उनके समक्ष हमने इस सुंदर दुर्गा यज्ञ का आयोजन किया है। आप इसमें सम्मिलित हों। धन्यवाद।